राधे राधे मित्रों, कल हमने चर्चा करी थी कि कुशनाभ की 100 पुत्रियां थीं और वायुदेव उन 100 युवतियों को देख उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्हें प्रस्ताव दिया कि तुम सब मेरी पत्नियां बन जाओ और मैं तुम्हें चिर दिव्य यौवन में परिवर्तित कर दूंगा। तो इस पर सब युवतियां बोली, हम अपने पिता द्वारा चुने हुए वर से ही विवाह करेंगी। एक महान राज ऋषि की पुत्रियां होने के कारण हमारे पास तुम्हारे इस अशिष्ट व्यवहार के लिए तुम्हें शाप देने की शक्ति भी है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि हम अपनी तपस्या के फलस्वरूप संचित पुण्य का नाश नहीं करना चाहती। वायु, जो सरलता से क्रुद्ध हो जाते हैं, अति अपमानित हुए। प्रतिशोध लेने के लिए वे सूक्ष्म रूप से उन 100 कन्याओं के शरीर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति से उनकी शारीरिक आकृतियों को विकृत कर दिया। जब वे कन्याएं विलाप करती हुई घर पहुंची, तब उनके पिता को यह देखकर दुख हुआ कि वे सब कुबड़ी हो गई हैं। कुशनाभ द्वारा पूछे जाने पर कन्याओं ने पूरी घटना का वर्णन किया। महाराज कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों द्वारा वायु को श्राप न देकर स्वयं पर नियंत्रण रखने पर उनकी सराहना भी की, परंतु वे उन कन्याओं के विवाह की चिंता करने लगे। कुछ समय पहले चुली नामक एक महान ब्रह्मचारी अत्यंत कठिन तपस्या कर रहे थे। एक अविवाहित गंधर्व कन्या उनकी तुच्छ दासी बनकर सेवा करने लगी। अतः चुली ने उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उस कन्या ने ऋषि से आग्रह किया कि उसका कौमार्य भंग किए बिना उसे एक असाधारण पुत्र की प्राप्ति हो। चुली ऋषि उसके प्रस्ताव से सहमत हो गए और इस प्रकार उनके मन से ब्रह्मदत्त नामक एक पुत्र प्रकट हुआ, जो श्रेष्ठ यौगिक पराक्रम वाला था। तत्पश्चात ब्रह्मदत्त ने राजा की भांति शासन किया और उसे ही कुशनाभ ने अपने पुत्रियों के योग्य वर के रूप में चयन करने का निश्चय किया। राधे राधे बंधुओं, शेष चर्चा कल। अगर आपको मेरा चैनल दिल से अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट भी अवश्य भेजिए। जय श्री राम।